So today we have another latest cue card that is describe an argument two of your friends had कि कोई भी आर्ग्यूमेंट जो आपके दो फ्रेंड्स के बीच में हुआ हो यू शुड से व्हेन इट हैपन कि कब हुआ व्हाट इट वाज अबाउट कि किस चीज़ के बारे में थे आर्ग्यूमेंट हाउ इट वाज सोल्व कैसे हुआ एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट और आपको इस आर्ग्यूमेंट के बारे में क्या फील होता है। सो बिफोर मूविंग फर्दर अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप पीडीएफ बाई करना चाहते हो दैट इंक्लूड्स पार्ट 1, 2 एंड 3 with unique ideas, vocab, as well as idiom. So you can contact me on the given number. So let's start a sample answer. Well, having arguments is common among people as every person has a different mindset, different opinion, as well as different perception of looking at the things. कि आर्ग्यूमेंट्स होना ना बहुत कॉमन सी चीज़ है लोगों के बीच में, क्योंकि हर पर्सन का अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग ओपिनियन है और अलग अलग चीज़ों को देखने का नज़रिया है। इवन दो आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स थ्रू आउट माई लाइफ, कि मैं बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स का पार्ट बनी हूँ अपनी लाइफ में विद मल्टीपल पर्सनैलिटीज़, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के साथ, लाइक friends, relatives, and many more. But here I would like to talk about a particular time when two of my friends had an argument. बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर ओकेज़न की बात करना चाहूँगी जब मेरे दो फ्रेंड्स के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुआ। एक्चुअली इट हैपन लास्ट ईयर की बात है, व्हेन आई यूज़ टू स्टडी इन माय सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, कि जब मैं अपने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ती थी। इट अकर्ड बिटवीन जॉन हु इज़ माय बोज़म फ्रेंड। ये एक तो ये जॉन के साथ हुआ, जॉन जो कि मेरा बोज़म फ्रेंड है, एंड अमन, और दूसरा था अमन हु इज़ माय क्लासमेट जो कि मेरा क्लासमेट है। एक्चुअली एट दैट टाइम आवर टीचर असाइंड अ ग्रुप प्रोजेक्ट टू अस, कि उस टाइम क्या हुआ था कि हमारे एक टीचर ने हमें एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया था। वी वर 5 मेंबर्स इन द टीम, हम टीम में 5 मेंबर्स थे। वी हैड ओनली 5 days टू प्रिपेयर इट, और प्रिपेयर करने के लिए भी हमारे पास 5 दिन ही थे। वी स्टार्टेड मेकिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट डे। हमने उसे फर्स्ट डे से ही बनाना शुरू कर दिया। वी डिसाइडेड ऑल द ड्यूटीज़ एंड कम्प्लीटेड इट विद इन 2 days। हमने सारी ड्यूटीज़ और आपस में डिवाइड कर लिया और उसको 2 दिन में ही ख़त्म कर दिया था। बिफोर 1 day ऑफ सबमिशन वी थॉट टू चेक इट वंस मोर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इट फिनिशिंग। तो सबमिशन करने से एक दिन पहले हमने सोचा कि इसको एक बार और चेक कर ले, ताकि हम इसकी फिनिशिंग जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है वो हम कंप्लीट कर दें। अब एज वी एंटर द रूम वी गॉट शॉक्ड एज अवर प्रोजेक्ट हैड टर्न इन टू एशेज़, कि जब हमने रूम में एंटर किया तो हम बहुत शॉक हो गए, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा प्रोजेक्ट था ना वो एशेज़ में चेंज हो गया था। एशेज़ का मतलब होता है राख, कि वो जल के ख़त्म हो गया था। इट वॉज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम टू कीप इट एट द सिक्योर प्लेस, और ये इन दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, कि इसको सेफ प्लेस पे रखना। व्हेन आई इंक्वायर्ड अबाउट सच इररिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैंने इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी के बारे में पूछा उनसे, दे स्टार्टेड ब्लेमिंग ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया। एंड विद इन सेकेंड्स, और कुछ ही सेकेंड्स में इट टर्न टू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, और उनके बीच में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो गया। आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड द सिचुएशन बट दे वर नॉट रेडी टू लिसन। मैंने उनको सिचुएशन समझाने की कोशिश की बट वो सुन ही नहीं रहे थे। फॉर्चुनेटली माई एल्डर ब्रदर केम बिटवीन आवर कन्वर्सेशन एंड हर्ड द होल मैटर, कि फॉर्चुनेटली किस्मत से क्या हुआ कि जो मेरा बड़ा ब्रदर है वो हमारे बीच में आ गया कन्वर्सेशन के, और उसने पूरा मैटर सुना कि ये क्यों लड़ रहे हैं। देन ही गेव अ सजेशन टू चेक द कैमरा रिकॉर्डिंग। तो उसने सजेशन दिया कि एक बार तुम कैमरा रिकॉर्डिंग चेक कर लो। व्हेन वी वॉच्ड इट, तो हमने देखा, वी केम टू नो दैट इट गॉट बर्न्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट लास्ट नाइट। तो हमें पता चला कि जो ये हमारा प्रोजेक्ट जला है ये इलेक्ट्रिसिटी की गलती थी, जो कि कल रात हुआ। देन दे अपोलोजाइज ईच अदर फॉर देयर सच एरोगेंट बिहेवियर। उसके बाद ये देखने के बाद वे दोनों काम हो गए, थोड़े शांत हो गए, और उन्होंने एक दूसरे से माफ़ी भी मांगी कि उन्होंने ऐसा बिहेव किया। लेटर वी कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय वर्किंग डे एंड नाइट। उसके बाद हमने अपना प्रोजेक्ट दिन रात काम करके कंप्लीट कर दिया। फॉर्चुनेटली वी मेड इट मोर बेटर आएगा यहाँ, बेटर एंड केम फर्स्ट इन आवर क्लास। हमने उसको और भी अच्छा बनाया और हम क्लास में फर्स्ट भी आए। व्हेन इट कम्स टू माय फीलिंग्स अबाउट दिस डिसएग्रीमेंट, अगर मैं इस डिसएग्रीमेंट की बात करूँ, इनकी फीलिंग्स की बात करूँ, एट फर्स्ट आई रियली फेल्ट डाउन इन द डम्स एज दे वर नॉट रेडी टू लिसन टू मी एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। कि मेरे को पहले तो बहुत बुरा लगा कि वो सुन ही नहीं रहे थे, किसी की बात को समझ ही नहीं रहे थे।
Later, I felt blessed to have such an understanding brother to solve such type of matters in a jiffy. But लास्ट में मेरे को बहुत ब्लेसिंग भी फील हुई कि हाँ भी मेरे पास इतना अंडरस्टैंडिंग ब्रदर है जो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है इन अ जिफी, एक idiom है जिसका मतलब बहुत जल्दी. ऑल इन ऑल दिस वाज द ओकेजन व्हेन टू ऑफ माय फ्रेंड्स हैड अ क्लैश. तो ये वाला टाइम था कि जब मेरे दो फ्रेंड्स के बीच में क्लैश हुआ, लड़ाई हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ. सो ये था हमारे इस क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर. आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा. अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.